वेलकम टू माय चैनल प्रॉपर स्टडी। आज मैं डिस्कस करता हूं आपको साइंस में चैप्टर सेकंड जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एक रिवीजन सीरीज है जो आपको एग्जाम के लिए आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। इसे देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम अपने खाने में जो भी खाते हैं उसका स्वाद खट्टा या फिर कड़वा जो होता है वो एसिड और बेस के कारण ही होता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड। एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले तो सोरिन टेस्ट, H+ आयन देते हैं और H+ आयन देने के साथ साथ ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एसिड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड होते हैं जो वीक होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये नाम आपको बहुत बार सामने हुआ इन नामों से, आपका इन नाम को अच्छे से देखना। और कुछ मेरे पास होते हैं वीक एसिड। तो जो वीक एसिड होते हैं वो होते हैं मेरे पास एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड देन सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड कई बार ये फॉर्मूले के साथ आ जाते हैं। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखता हूं तो CH3COOH, इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखता हूं तो C2H5O4 ऑक्सैलिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये आप अच्छे से देख लीजिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बेस। बेस होते क्या है? सबसे पहले तो इनका स्वाद, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। OH- आयन देते हैं और क्या करते हैं? सोपी इन टच, सोपी इन टच। ठीक है, ये नाम मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं। ये साबुन और डिटर्जेंट में जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, अभी डिस्कस करता हूं उसको। और लास्ट रेड लिटमस को ये चेंज करते हैं ब्लू लिटमस में। ठीक है, अब सोपी, ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोलते हैं स्लेट लाइन। वीक बेस जो होते हैं वो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक वर्ड आया है इनमें सोपी इन टच। तो साबुन और डिटर्जेंट में NaOH पाया जाता है, क्या? सोप में एंड डिटर्जेंट में। इसी के कारण ये सोपी इन टच होते हैं। इसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए, एसिड और बेस हमने कर लिया है। अब करते हैं हम इंडिकेटर्स। ठीक है, ये कोई बाइक का स्कूटी का इंडिकेटर्स नहीं है जो लेफ्ट का तरफ दिया और राइट की तरफ मुड़ गए। ठीक है, ये हमारा साइंस का है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 सिंथेटिक एंड नंबर 3 और फैक्ट्री। नेचुरल जो हमें प्लांट में मिलते हैं, जैसे लिटमस और टर्मेरिक। ठीक है, सिंथेटिक जो केमिकली मिलते हैं, मिथाइलिन ऑरेंज। एंड लास्ट और फैक्ट्री, जिनका ओड्यूर होता है डिफरेंट, एसिड में अलग होता है और बेस में अलग होता है, जैसे क्लोव ऑयल।
ठीक है, ये मेरे कुछ इंडिकेटर थे जो अपनी स्मेल को, जो अपने कलर को चेंज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में से। ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए, एसिड पढ़ लिया है, बेस पढ़ लिया है और इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत रिएक्शन आती हैं, पीएच स्केल आता है, बट एज ए रिवीजन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स करा रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बात करता हूं साल्ट्स की। ठीक है, तो साल्ट्स होते क्या है? जब एसिड और बेस एक रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। और इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें कुछ केमिकल हैं जो हमें साल्ट से मिलते हैं। जैसे इसकी एक ट्रिक है, सभी बूढ़े बोलते वाक्य पुराने। ठीक है, सभी बूढ़े बोलते वाक्य पुराने। सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला हुआ NaOH, बूढ़े। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला हुआ CaOCl2, बोलते। बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, वाक्य। वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Na2CO3 मोलिक्यूल ऑफ H2O, पुराने। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। इसे देख लीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, और इसका जो सेकंड नाम है वो है कास्टिक सोडा। ठीक, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको करने का जो तरीका है, जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? NaCl प्लस H2O, तो ये डिकम्पोज हो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंसिंग आपको पता है कैसे करनी होती है। एक तो ये होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके यूज, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो आपको पता है सोप एंड डिटर्जेंट के लिए। दूसरा, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल रिफाइनिंग में। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें 1 नंबर या 2 नंबर के इसके यूजेस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जो इसके यूजेस हैं ये होता है, इसे देख लीजिए। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले वही चीज, इसका फॉर्मूला CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर इसका मैं सेकंड नेम की बात करता हूं तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ये इसका सेकंड नेम होता है। ये बनता कैसे है? जब हम ड्राई स्लेक्लाइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, और ड्राई स्लेक्लाइन का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, बताइए क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करानी है? क्लोरीन की, और बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। यही तो बनना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड।
तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे देखिए। अब इसके करते हैं यूजेस। इसका जो इस्तेमाल होता है कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में। ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर को प्योर बनाने में। एंड वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, अच्छे से देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम बाय कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा में क्या काम करते हैं, जब हम NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम को एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, सोडियम बाय कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसे अच्छे से देख लीजिए। ये जो होते हैं ये माइल्ड और नॉन कोरेसिव होते हैं। मैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने क्या करना है, हीट देनी है, तो ये सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या काम करते हैं, क्योंकि इनके दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके मैं यूजेस की बात करता हूं, जो सबसे मेन है यूजेस। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है ब्रेड एंड केक्स में, उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में। सॉफ्ट और स्पंजी जो ये होते हैं, ये जो स्पंजी होते हैं ये होते हैं हमारे CO2 के कारण। किसके कारण, CO2 के कारण होते हैं ये स्पंजी। और इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए। तो इसका अगर कहीं आग लगी हो तो केक वेक मत फेंकना। ठीक है, अच्छे से इसका इस्तेमाल करना, कि इसके अंदर ही होता है। और लास्ट इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इंग्रेडिएंट एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एंटासिड का मतलब होता है जो एसिडिटी में राहत का काम करता है। ठीक है, एसिडिटी में राहत देता है। ठीक, इसे अच्छे से देख लीजिए। आइए देखते हैं इसके यूजेस। इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है ब्रेड एंड केक्स को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में। स्पंजी जो ये होते हैं स्पंजी CO2 के कारण। जब केक में या ब्रेड में छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, जो जब केक बनता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो एक छोटे छोटे होल बना देते हैं और वो केक स्पंजी हो जाता है। तो किसे कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और इनका इस्तेमाल होता है इंग्रेडिएंट एंटासिड। जो ये एंटासिड होते हैं ये क्या काम करते हैं, एसिडिटी में राहत का काम करते हैं। एसिडिटी में राहत का काम करते हैं। ठीक है, एसिडिटी में राहत देते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। आइए अब डिस्कस करते हैं हम वॉशिंग सोडा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। इसका जो नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट और फिर इतना ही नाम होता है इसमें, लेकिन इसमें हम आगे लेना चाहो तो जैसे तो डेका हाइड्रेट ऐसे भी आ जाता है ये। ठीक है, ये कैसे बनता है,
रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है वाशिंग सोडा। सिंपल, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं डेका हाइड्रेट में, तो ये क्या मिलता है हमें? वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई है। अब इसके इंपॉर्टेंट आते हैं यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस हैं? इसके जो यूजेस हैं वो है हमारे, जैसे ये काम आता है हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स। ठीक है, मैं आप बताता हूं कि बोरेक्स के बारे में। और किसमें काम आता है? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हाउस को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं सोडियम का, वॉशिंग सोडा का, वो हाउस को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। इसमें एक वर्ड आया है बोरेक्स। ठीक है, मैं बताता हूं आपको बोरेक्स क्या होता है, देख लीजिए। ठीक है, बोरेक्स, सबसे पहले तो बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O5 OH का 4.8H2O। और इसके जो नाम होते हैं वो होते हैं सोडियम बोरेट, सोडियम ट्राइबोरेट, टाइसोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, सोडियम बोरेट। ठीक है, इसका ये नाम भी होता है, ये भी देख लीजिए। देखिए, अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीओपी। ठीक है, सबसे पहले इसका वही फॉर्मूला CaSO4.12H2O। और अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं तो नाम कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनता है। इसमें एक वर्ड आता है जिप्सम, इसका भी फॉर्मूला याद रखिए CaSO4 सेम, इसमें हाफ है, इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, H2O सेम रहेगा, बस में 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब मैं जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर पर गर्म करता हूं तो वो वाटर मोलिक्यूल लॉस करता है अपने, और क्या बनाता है? पीओपी। इसी तरह क्या होता है? पीओपी क्या होता है? एक ड्राई पाउडर होता है। मैं इसके अंदर जब वाटर ऐड करता हूं तो ये क्या बनाता है? जिप्सम। इसकी यही रिएक्शन है, अच्छे से देख लीजिए रिएक्शन को। सबसे पहले मैं पीओपी का फॉर्मूला लिखता हूं CaSO4 ½ H2O। ठीक है, उसके बाद जिप्सम बनाने के लिए मुझे कितने वाटर के मोलिक्यूल चाहिए? हाफ तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये 2 है, तो उसका मतलब चाहिए 1½ H2O। क्या बन जाएगा मेरा यहां पे? जिप्सम। ठीक है, जब भी मैं पीओपी के अंदर वाटर ऐड करता हूं तो वो क्या हो जाता है? एक पाउडर से एक हार्ड मटेरियल हो जाता है, जिसको मैं अपने किसी भी उसमें डेकोरेट करने के लिए काम करता हूं, या इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर के रूप में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, कोई खिलौने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये इसके यूजेस है। नॉर्मली अगर मैं यूजेस की बात करता हूं, ये इसके यूजेस हो जाएंगे। डॉक्टर सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है, सरफेस को स्मूथ बनाने में, और लास्ट टॉयज एंड, ठीक है, मटेरियल डेकोरेशन में, डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।